हेलो दोस्तों, मैं आपको बीएसटीसी परीक्षा 2026 के लिए 70 क्वेश्चन वेरी मोस्ट क्वेश्चन लाया हूं जिन्हें आप पढ़कर पास हो सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है पहला, निम्नलिखित में से किस शहर को राजस्थान का औद्योगिक शहर कहते हैं? जोधपुर को, कोटा को, भीलवाड़ा को या चित्तौड़गढ़ को? तो फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो निम्नलिखित में से किस शहर को राजस्थान का औद्योगिक शहर कहते हैं? तो कोटा शहर को राजस्थान का औद्योगिक शहर कहते हैं। इसका राइट आंसर है बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दूसरा है, घग्गर का मैदान स्थित है। घग्गर का मैदान कहाँ पर स्थित है? झुंझुनू व सीकर जिलों में, जालौर व सिरोही जिलों में, गंगानगर व हनुमानगढ़ जिलों में, जैसलमेर व बाड़मेर जिलों में? तो फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो घग्गर का मैदान कहाँ स्थित है? तो घग्गर का मैदान गंगानगर व हनुमानगढ़ जिलों में स्थित है। इसका राइट आंसर है सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है तीसरा, कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है? आद्र से मरुस्थल को, अरावली पहाड़ियों को, या हाड़ौती पठार को, या पूर्वी मैदान को? फटाफट बताओ इसका आंसर क्या होगा। कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है? तो अरावली पहाड़ियां राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। इसका राइट आंसर है बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है चौथा, ऊपरमाल क्या है? ऊपरमाल क्या है? उदयपुर का भौराट पठार है, चित्तौड़गढ़ में भीलवाड़ा के मध्य स्थित पठार है, या आबू का पठारी क्षेत्र है, या नागौरी उच्च भूमि है? तो ऊपरमाल क्या है? तो ऊपरमाल है चित्तौड़गढ़ व भीलवाड़ा के मध्य स्थित पठार है। चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा के मध्य स्थित पठार है। इसका राइट आंसर है बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है पांचवा, निम्नलिखित में राजस्थान की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? चंबल नदी, या बनास नदी, या माई नदी, या लूनी नदी? तो बताओ राजस्थान की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? तो राजस्थान को कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? कौन सी नदी है? ये है माही नदी। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। इसका राइट आंसर है सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है छठा, निम्नलिखित में से कौन सी झील जगमंदिर व जगनिवास के लिए प्रसिद्ध है? फतेह सागर झील, या पिछोला झील, या अन्ना सागर झील, या जयसमंद झील? तो निम्नलिखित में से कौन सी झील जगमंदिर व जगनिवास के लिए प्रसिद्ध है? तो यह है पिछोला झील। पिछोला झील जगमंदिर और जगनिवास के लिए प्रसिद्ध है। इसका राइट आंसर है बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है सातवां, राजस्थान में सबसे लंबा बांध है राणा प्रताप सागर बांध, माई बजाज सागर बांध, या कोटा बैराज बांध, या बीसलपुर बांध? तो बताओ राजस्थान में सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो राजस्थान में सबसे लंबा बांध है माही बजाज सागर बांध। इसका राइट आंसर है बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आठवां, राजस्थान की कुंवर पट्टी कहाँ है? राजस्थान की कुंवर पट्टी कहाँ है? तो बांसवाड़ा व डूंगरपुर में, कोटा और बूंदी में, या भरतपुर व अलवर में, नागौर या अजमेर में? तो राजस्थान की कुंवर पट्टी कहाँ है? तो राजस्थान की कुंवर पट्टी नागौर और अजमेर में है। इसका राइट आंसर है डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 9वां, राजस्थान में कोपेन वर्णित BWHW जलवायु मिलती है? जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर मिलती है, या हनुमानगढ़, जयपुर, दौसा में मिलती है, या चूरू, नागौर, पाली में मिलती है, या कोटा, बूंदी, झालावाड़ में मिलती है? तो कहाँ पर मिलती है राजस्थान में कोपेन वर्णित BWHW जलवायु? तो ये मिलती है जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, श्री गंगानगर। इसका राइट आंसर है ये ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 10वां, सेवन में लवन घास राजस्थान के किस जलवायु प्रदेश में उगती है? अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश में उगती है, या उप आर्द्र में मिलती है, या आर्द्र
आर्द्र या शुष्क जलवायु प्रदेश में उगती है। तो कौन से प्रदेश में उगती है? सेवन में लवन घास राजस्थान के किस जलवायु प्रदेश में उगती है? तो इसका राइट आंसर है डी, शुष्क जलवायु प्रदेश में उगती है। इसका राइट आंसर है डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 11वां। हाड़ौती प्रदेश की मृदा का प्रधान प्रकार है। हाड़ौती प्रदेश की मृदा का प्रधान प्रकार है इंस्टेपिलिटी या एंटीसोल या वर्टिसोल या अल्फीसाल। तो हाड़ौती प्रदेश की मृदा का प्रधान प्रकार है। तो हाड़ौती प्रदेश की मृदा का प्रधान प्रकार क्या है? तो इसका राइट आंसर है सी, वर्टिसोल। इसका राइट आंसर है सी, वर्टिसोल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 12वां। राजस्थान में सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? राजस्थान में सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला है नागौर है या दौसा है या झुंझुनू है या चूरू है। तो राजस्थान में सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला है चूरू। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे ज्यादा वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है, सबसे ज्यादा वन क्षेत्र वाला जिला है वह सबसे ज्यादा वन क्षेत्र वाला जिला है उदयपुर है सबसे वन क्षेत्र वाला। अभी ध्यान नहीं आ रहा, बता दूंगा पीछे। राजस्थान में नई वन नीति की घोषणा कब हुई? 18 फरवरी 2008 को या 18 फरवरी 2009 को या 18 फरवरी 2010 को या 28 दिसंबर 2009 को। तो राजस्थान में नई वन नीति की घोषणा कब हुई थी? तो राजस्थान में नई वन नीति की घोषणा हुई थी 18 फरवरी 2010 को। इसका राइट आंसर है सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 14वां। तो राजस्थान में सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है। तो राजस्थान में सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है या प्राचीन पुराना, तो रणथंभौर है या सरिस्का अभयारण्य है, केवलादेव है या मुकुंदरा हिल्स है। तो राजस्थान में सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो राजस्थान में सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान रणथंभौर का है। ये जोधपुर, ये सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। इसका राइट आंसर है ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 15वां। तो निम्नलिखित में से कौन सा अभयारण्य जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है? कनक सागर, माउंट आबू या सीता माता या ताल छापर। तो फटाफट बताओ निम्नलिखित में से कौन सा अभयारण्य जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है? तो जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है माउंट आबू। इसका राइट आंसर है बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 16वां। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? गेहूं, चना, जौ या बाजरा। तो राजस्थान में निम्नलिखित में कौन सी रबी की फसल नहीं है? ये गेहूं, चना और जौ ये रबी की फसल है और ये बाजरा रबी की फसल नहीं है। इसका राइट आंसर है डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 17वां। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र NMRC की सेवर में स्थित है। 2004 में या 2007 में या 1993 या 2003 में। तो राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र NMRC की सेवर में स्थित है। तो ये है 1993 ईस्वी में। तो राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र की सेवर की स्थापना 1993 ईस्वी में हुई थी। इसका राइट आंसर है सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 18वां। राजस्थान में निम्नलिखित में से किन जिलों में थार पारकर की नस्ल गाय मिलती है? बाड़मेर एवं जैसलमेर में, गंगानगर व हनुमानगढ़ में, जालौर एवं सिरोही जिले में, अजमेर व भीलवाड़ा जिले में। तो राजस्थान के निम्नलिखित में किन जिलों में थार पारकर की नस्ल मिलती है? तो ये मिलती है बाड़मेर एवं जैसलमेर जिलों में थार पारकर की नस्ल मिलती है, नस्ल की गाय मिलती है। इसका राइट आंसर है ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है सोनाड़ी और नाड़ी नस्लें हैं भेड़ की,
या गोवंश की, या बकरी की, या ऊंट की। सोनाड़ी और नाड़ी नस्लें हैं। सोनाड़ी और नाड़ी नस्लें भेड़ की है। इसका राइट आंसर है ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 20वां। राजस्थान के किन जिलों में जिप्सम का उत्पादन सर्वाधिक होता है? अजमेर में, बीकानेर में, या बाड़मेर में, या कोटा में। तो राजस्थान के किन जिलों में जिप्सम का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो सर्वाधिक जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन ये बीकानेर जिलों में होता है। इसका राइट आंसर है सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दिए गए नीचे दिए हुए फोटो की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। मतलब एक साइड तो खनिज है, एक साइड क्षेत्र है, इनका मिलाना है। तो मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो तांबा पाया जाता है खोदरीबा में, और जिप्सम पाया जाता है जामसर में, और फास्फेट ये पाया जाता है झामर कोटरा में। तो सीसा और जस्ता पाया जाता है राजपुर देवाड़ी में। तो इसका राइट आंसर होगा, मतलब पहले का मिलान है, पहले का राइट आंसर है सी, दूसरे का है डी, तीसरे का है बी, और चौथे का है ए। ये इसका दे दिया मैंने, इसे ध्यान से देख लेना है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 22वां। मरु विकास बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1967 ईस्वी में, या 1968 ईस्वी में, या 1969 ईस्वी में, या 1966 ईस्वी में। तो फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो मरु विकास बोर्ड की स्थापना 1966 ईस्वी में हुई थी। इसका राइट आंसर है सी, डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 23वां। राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना हुई थी 1956 ईस्वी में, या 1954 ईस्वी में, या 1952 ईस्वी में, या 1958 ईस्वी में। तो फटाफट बताओ राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1956 ईस्वी में राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना हुई थी। इसका राइट आंसर है ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 24वां। राजस्थान में प्रथम रोपवे किस जिले में प्रारंभ किया गया था? उदयपुर जिले में, या जालौर जिले में, जयपुर जिले में, या अजमेर जिले में। तो राजस्थान में प्रथम रोपवे किस जिले में प्रारंभ किया गया था? तो ये किया गया था जालौर जिले में। राजस्थान में प्रथम रोपवे जालौर जिले में प्रारंभ किया गया था। इसका राइट आंसर है बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 25वां। राजस्थान में प्रथम सीमेंट फैक्ट्री किन जिले में स्थापित की गई थी? बूंदी जिले में, या जयपुर जिले में, या अजमेर जिले में, या भीलवाड़ा जिले में। तो राजस्थान में प्रथम सीमेंट फैक्ट्री किस जिले में स्थापित की गई थी? ये गई थी बूंदी जिले में स्थापित की गई थी प्रथम सीमेंट फैक्ट्री, ये लाखेरी गांव में। इसका राइट आंसर है ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 27वां। भारतमाला परियोजना का संबंध किस क्षेत्र से है? समुद्री सुरक्षा क्षेत्र से, या आदिवासी विकास क्षेत्र से, या महिला सशक्तिकरण क्षेत्र से, या परिवहन क्षेत्र से। तो भारतमाला परियोजना का संबंध किस क्षेत्र से है? तो भारतमाला परियोजना का संबंध है परिवहन क्षेत्र से। इसका राइट आंसर है डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 28वां। जनघनत्व का सूत्र है, जनघनत्व का सूत्र है कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल, या कुल जनसंख्या बटे कुल संसाधन, या खेती हर जनसंख्या बटे कृषि भूमि, या कुल जनसंख्या बटे कृषि योग्य कुल भूमि। तो जनसंख्या घनत्व का सूत्र होगा ए, कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल। इसका राइट आंसर है ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 29वां। राजस्थान की पवन ऊर्जा नीति
निम्नलिखित में से किस वर्ष तैयार की गई थी? या 2002 में, या 1987 में, या 2012 में, या 2019 में? तो राजस्थान की पवन ऊर्जा नीति निम्नलिखित में से किस वर्ष तैयार की गई थी? तो ये की गई थी 2012 में। इसका राइट आंसर है सी। राजस्थान की पवन ऊर्जा नीति 2012 में तैयार की गई थी। इसका राइट आंसर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 30वां। शिक्षा का अधिकार अधिनियम राजस्थान में नाम है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम का राजस्थान में नाम है। RTE अधिनियम 2005, RTE अधिनियम 2009, RTE अधिनियम 2011 या RTE अधिनियम 2013। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम का राजस्थान में नाम है। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम राजस्थान में नाम है RTE अधिनियम 2011। इसका राइट आंसर है सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 31वां। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना से प्रारंभ हुई थी 19 सितंबर 2012 में, या 29 सितंबर 2022 में, या 9 सितंबर 2022 में, या 7 सितंबर 2022 में? तो फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना से प्रारंभ हुई थी। ये हुई थी 9 सितंबर 2022 से। इसका राइट आंसर है सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 32वां। स्मार्ट विलेज योजना प्रारंभ हुई थी वर्ष 2017 से 2018, वर्ष 2016 से 2017, वर्ष 2018 से 2019, वर्ष 2015 से 2016। तो स्मार्ट विलेज योजना प्रारंभ की गई थी। तो स्मार्ट विलेज योजना प्रारंभ की गई थी 2017 से 2018 के बीच में की गई थी। इसका राइट आंसर है ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 33वां। राजस्थान में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1951 से 1952, 1955 से 1956, या 1991 से 1992, 1966 से 1967। तो राजस्थान में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी 1951 से 1952 के मध्य में हुई थी। इसका राइट आंसर है ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 34वां। अधोलिखित या निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग धानद दुर्ग की श्रेणी में रखा गया है? चित्तौड़गढ़ का दुर्ग, या गागरोन दुर्ग झालावाड़ में, या मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में, या सोनागढ़ जोधपुर में? तो फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग धानद दुर्ग की श्रेणी में रखा गया है? ये रखा गया है सोनारगढ़ का दुर्ग जैसलमेर में। इसका राइट आंसर है डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 35वां। ऐतिहासिक पर्यटन स्थल आमेर का किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जयपुर जिले में, या जैसलमेर जिले में, या टोंक जिले में, या बाड़ा जिले में? फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। ऐतिहासिक पर्यटन स्थल आमेर का किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित है आमेर का किला। इसका राइट आंसर है ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 36वां। नथमल और सलीम सिंह की हवेली स्थित है सिरोही में, या जैसलमेर जिले में, या जोधपुर जिले में, या बीकानेर जिले में? तो नथमल और सलीम सिंह की हवेली स्थित है। नथमल और सलीम सिंह की हवेली जैसलमेर जिले में स्थित है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हवेलियों का शहर किसे कहते हैं, हवेलियों के शहर किसे कहते हैं? तो हवेलियों के शहर भी जैसलमेर को कहते हैं। इसका राइट आंसर है बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 37वां। खाटू श्याम जी का मंदिर स्थित है। तो खाटू श्याम जी का मंदिर राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? अगर आपसे पूछा जाए ये प्रश्न, तो झुंझुनू जिले में, या सीकर जिले में, या जयपुर जिले में, या चूरू जिले में? तो फटाफट बताओ खाटू श्याम जी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो खाटू श्याम जी का मंदिर सीकर जिले में स्थित है। इसका राइट आंसर है बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 38वां। निम्नलिखित में से किस लोक देवता का मुख्य मंदिर कोल्लू में है? गोगा जी का, या तेजा जी का,
या मल्लीनाथ का या बाबूजी का? तो फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से किस लोक देवता का मुख्य मंदिर कोल्लू में है? तो निम्नलिखित में से किस देवता का मंदिर कोल्लू में है? तो ये बाबूजी। तो इसका राइट आंसर होगा बाबूजी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 29वां। संत हरिदास संप्रदाय के संस्थापक थे राम स्नेही या निरंजनी या अलसिका या निम्बार्क? तो संत हरिदास संप्रदाय के संपादक थे, संस्थापक थे। संत हरिदास संप्रदाय के संस्थापक थे। तो इसका राइट आंसर है बी, निरंजनी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 40वां। तो किसके शासन काल में किशनगढ़ चित्रकला शैली को स्वतंत्र स्वरूप प्राप्त हुआ था? तो राजा किशनगढ़ सिंह, तो राजा जगमान, राजा रूप सिंह या राजा सावंत सिंह? किसके शासन काल में किशनगढ़ चित्र शैली को स्वतंत्र रूप प्राप्त हुआ था? ये हुआ था राजा सावंत सिंह की। तो इसका राइट आंसर है डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 41वां। बम रसिया कौन से क्षेत्र का एक लोकप्रिय नृत्य है? मारवाड़ का या शेखावाटी का या झालावाड़ जिले का, अलवर व भरतपुर का? तो बम रसिया लोक नृत्य कौन से क्षेत्र का एक लोकप्रिय नृत्य है? ये जो है अलवर और भरतपुर क्षेत्र का लोकप्रिय नृत्य है। इसका राइट आंसर है डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 42वां। बेनीश्वर मेले का आयोजन किस दिन किया जाता है? माघ पूर्णिमा के दिन किया जाता है या वैशाख पूर्णिमा के दिन किया जाता है या कार्तिक पूर्णिमा के दिन किया जाता है या भाद्रपद पूर्णिमा के दिन किया जाता है? तो फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। बेनीश्वर मेले का आयोजन किस दिन किया जाता है? तो बेनीश्वर मेले का आयोजन किया जाता है माघ पूर्णिमा के दिन। इसका राइट आंसर है ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 43वां। ब्लू पोट्री को राजस्थान में किस शासक द्वारा लाया गया था? ब्लू पोट्री को राजस्थान में किस शासक द्वारा लाया गया था? महाराजा राम सिंह के शासनकाल में लाया गया था या महाराजा मान सिंह के शासक द्वारा लाया गया था या महाराजा माधव सिंह के द्वारा लगाया गया था या महाराजा भवानी सिंह के द्वारा लगा था? तो ब्लू पोट्री को राजस्थान में किस शासक द्वारा लाया गया था? तो ब्लू पोट्री को राजस्थान में महाराजा राम सिंह के शासक द्वारा लाया गया था। इसका राइट आंसर है ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 44वां। काली मिट्टी के बर्तनों के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? चित्तौड़गढ़ जिला या जयपुर जिला या बांसवाड़ा जिला या सवाई माधोपुर जिला? तो काली मिट्टी के बर्तनों के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो ये स्थान प्रसिद्ध है सवाई माधोपुर स्थान प्रसिद्ध है। इसका राइट आंसर है डी। ये काली मिट्टी के लिए बहुत प्रसिद्ध है सवाई माधोपुर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 45वां। तो राजस्थान में स्त्री परिधान पोमचा को कहा जाता है? पीला कहा जाता है या कवर जोड़ कहा जाता है या कटकी कहा जाता है या फेटिया कहा जाता है? तो राजस्थान में स्त्री परिधान पोमचा को कहा जाता है, तो कहा जाता है पीला। राजस्थान में स्त्री परिधान पोमचा को पीला कहा जाता है। इसका राइट आंसर है ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 46वां। स्त्रियों का बाजूबंद आभूषण कहाँ पहना जाता है? कमर में पहना जाता है, गर्दन में पहना जाता है या हाथ में पहना जाता है या पैर में पहना जाता है? तो स्त्रियों का बाजूबंद आभूषण ये कहाँ पहना जाता है? तो स्त्रियों का बाजूबंद आभूषण ये हाथ में पहना जाता है। इसका राइट आंसर है सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है तंग मोरखा गोरबंद एलान है घोड़े के श्रृंगार की सामग्री है या छकड़े से संबंधित वस्तु है या ऊंट के सजावट की वस्तु या खिचड़ी व बड़े भोजन का सामान है? तो तंग मोरखा गोरबंद एलान ये किसका है? ये ऊंट के सजावट की वस्तु है। ऊंट के सजावट की वस्तु है ये तंग मोरखा गोरबंद। इसका राइट आंसर है सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन है 48वां। तो राजस्थान में सर्वाधिक प्रेषित वाली अनुसूचित जनजाति है भील जनजाति है, मीना जनजाति है या गरासिया जनजाति है या भील मीना जनजाति है। तो राजस्थान में सर्वाधिक प्रेषित वाली अनुसूचित जनजाति है। तो राजस्थान में सर्वाधिक प्रेषित वाली जनजाति मीना जनजाति है। इसका राइट आंसर है बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 49वां। मारवाड़ी कठेरी मुख्य बोली नहीं। तो मारवाड़ी भाषा में कहा है कि कौन सी भाषा मारवाड़ी नहीं बोली जाती है? जोधपुर में, अजमेर में या सिरोही में या भरतपुर में। तो मारवाड़ी कठेरी मुख्य बोली नहीं, तो मारवाड़ी भाषा बोली नहीं जाती है। ये भरतपुर में बोली नहीं जाती है मारवाड़ी भाषा। इसका राइट आंसर है डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 50वां। तो 50वां है अगला क्वेश्चन। 1468 ईस्वी में महाराजा कुंभा की हत्या किसने की थी? 1468 ईस्वी में महाराणा कुंभा की हत्या किसने की थी? लाखा ने की थी, उदा ने की थी या बनवीर ने की थी या विक्रमादित्य ने की थी। तो 1468 ईस्वी में महाराणा कुंभा की हत्या उदा ने की थी। इसका राइट आंसर है बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 51वां। महाराणा प्रताप, ये प्रताप ने 1585 में अपनी नई राजधानी खा स्थापित की। कहाँ स्थापित की? महाराणा प्रताप ने 1585 में अपनी नई राजधानी कहाँ स्थापित की? चामंड में की थी या गोगुंदा में की थी या त्रिवेर में की थी या चित्तौड़गढ़ जिले में चित्तौड़ में की थी। तो प्रताप ने 1585 में अपनी नई राजधानी कहाँ स्थापित की थी? ये स्थापित की गई थी चामंड में। इसका राइट आंसर है ए। 1585 में अपनी नई राजधानी चामंड में स्थापित की गई थी प्रताप सिंह ने। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 52वां। मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक कौन था? तो राव जोधा था या राव बीका था या राव सिया था या राव चूड़ा था। तो फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? तो मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक कौन था? तो मारवाड़ के राठौड़ का संस्थापक था राव सिया। तो इसका राइट आंसर है सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 53वां। किस ग्रंथकार ने अपने ग्रंथों का नाम बीकानेर महाराजा अनूप सिंह का नाम रखा था? लोचन या हरदर नारायण देव या पुंडरीक विट्ठल या भाव भट्ट ने। तो फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? तो किस ग्रंथकार ने अपने ग्रंथों का नाम बीकानेर महाराजा अनूप सिंह के नाम पर रखा था? तो ये रखा गया था भाव भट्ट के नाम पर रखा गया था। इसका राइट आंसर है डी, बीकानेर में। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 54। तो होडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? सवाई जयसिंह ने की थी या अभय सिंह ने की थी या जगत सिंह दत्तिया ने की थी या दलेल सिंह ने की थी? होडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो होडा सम्मेलन की अध्यक्षता की थी जगत सिंह दत्तिया ने की थी। इसका राइट आंसर है सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 55वां। तराइन का युद्ध 1991 ईस्वी में किसने जीता? हरनोराज ने, पृथ्वीराज चौहान ने या मोहम्मद गोरी ने या गोविंद राज ने। तो फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? तराइन का युद्ध 1991 ईस्वी में किसने जीता था? तराइन का युद्ध 1991 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान ने जीता था। इसका राइट आंसर है बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 56वां। भरतपुर शहर की स्थापना किसने की थी? राव प्रताप सिंह ने या राव बीकाजी ने, महाराजा सूरजमल ने या राव जन्मेजय ने। तो भरतपुर शहर की स्थापना महाराजा सूरजमल ने की थी। इसका राइट आंसर है सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 57वां। डाबी और जीवनी सामंतों की श्रेणी राजस्थान में कहाँ प्रचलित थी? जैसलमेर में या उदयपुर में या मारवाड़ में या कोटा में। तो डाबी और जीवनी
सामंतों की श्रेणी राजस्थान में कहाँ स्थापित की गई थी? ये की गई थी जैसलमेर में। इसका राइट आंसर है ए। दावी और जीवनी सामंतों की श्रेणी राजस्थान में जैसलमेर जिले में प्रचलित की गई थी। इसका राइट आंसर है ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 58वां। राजस्थान में आउवा का विद्रोह किसने नेतृत्व में हुआ था? तो राजस्थान में आउवा का विद्रोह किसने नेतृत्व में हुआ था? हरि सिंह के नेतृत्व में, तात्या टोपे में, या जयदयाल में, या ठाकुर कुशाल सिंह ने? तो राजस्थान में आउवा का विद्रोह किसने नेतृत्व में हुआ था? किसके नेतृत्व में हुआ था? राजस्थान में आउवा किसके नेतृत्व में हुआ था? ये हुआ था ठाकुर कुशाल सिंह की नेतृत्व में हुआ था। इसका राइट आंसर है डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 59वां। उदयपुर में परोपकारिणी सभा किसने स्थापित की गई थी? ज्योतिबा फुले ने, या स्वामी दयानंद सरस्वती ने, या स्वामी विवेकानंद ने, या ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने? तो उदयपुर में परोपकारिणी सभा किसने स्थापित की गई थी? ये स्थापित की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती की स्थापित की थी। परोपकारिणी सभा की स्थापना उदयपुर में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। इसका राइट आंसर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 60वां। बिजोलिया किसान आंदोलन 1913 का नेतृत्व किसने किया था? बिजोलिया किसान आंदोलन 1913 ईस्वी का नेतृत्व किसने किया था? साधु सीताराम दास ने किया था, या भोगीलाल पांड्या ने किया था, या हीरालाल शास्त्री ने किया था, या जयनारायण व्यास ने किया था? फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व ये किया गया था साधु सीताराम के नेतृत्व में किया गया था। इसका राइट आंसर है ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 61वां। मेवाड़ पुरस्कार नामक 21 सूत्रीय मांग पत्र किसने तैयार किया था? हरिदेव जोशी ने, या गोविंद गिरी ने, या माणिकलाल वर्मा ने, या मोतीलाल तेजावत ने? तो इसका राइट आंसर फटाफट बताओ क्या होगा। तो मेवाड़ पुकार नामक 21 सूत्रीय मांग पत्र ये मोतीलाल तेजावत ने के द्वारा तैयार किया गया था। इसका राइट आंसर है डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 62वां। सुरजी भगत राजस्थान की किस जनजाति के धार्मिक सामाजिक सुधारक नेता थे? भील, या मीना, गुर्जर, या गरासिया? तो फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। सुरजी भगत राजस्थान की किस जनजाति के धार्मिक सामाजिक सुधारक नेता थे? ये थे भील जनजाति के धार्मिक सामाजिक सुधारक नेता थे। इसका राइट आंसर है ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 63। हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन था? हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन था? या अभिन हरि, या नैनूराम शर्मा, या केसरी सिंह बारट, या ऋषिदत्त मेहता? तो हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक पंडित नैनूराम शर्मा था। इसका राइट आंसर है बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 64वां। तो राजस्थान के एकीकरण के अंतिम चरण में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित किया गया था? अजमेर, या बीकानेर, या सायपुरा, या टोंक? फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो राजस्थान के एकीकरण के अंतिम चरण में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित किया गया था? ये किया गया था अजमेर क्षेत्र राजस्थान के एकीकरण में। तो इसका राइट आंसर है ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 65वां। राजस्थान के लौह पुरुष माने जाते हैं। राजस्थान के लौह पुरुष कौन माने जाते हैं? मोहनलाल सुखाड़ी माने जाते हैं, या माणिकलाल वर्मा को माने जाते हैं, दामोदर लाल व्यास को माने जाते हैं, या जयनारायण व्यास को माना जाता है? तो राजस्थान के लौह पुरुष माने जाते हैं दामोदर लाल व्यास को। तो इसका राइट आंसर है सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 66वां। विजय सिंह पथी ने राजस्थान केसरी का प्रकाशन प्रथम कहाँ से प्रारंभ किया?
वर्धा ने, अजमेर से या जोधपुर से प्रारंभ किया या सिरोही से प्रारंभ किया? फटाफट बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। तो विजय सिंह पथिक ने राजस्थान केसरी का प्रकाश प्रथमतः कहाँ से प्रारंभ किया था? ये किया गया था वर्धा से प्रारंभ किया गया था। इसका राइट आंसर है ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 67वां। तो आगीबान के संस्थापक थे जयनारायण व्यास थे या हरिभाऊ उपाध्याय थे या राम नारायण चौधरी थे या ऋषिदत्त मेहता थे? आगीबान के संस्थापक थे जयनारायण व्यास। इसका राइट आंसर है ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 68वां। राजस्थान में पहली विधानसभा का समय था। राजस्थान में पहली विधानसभा का समय कौन सा था? 1952 से 1957, 1951 से 1956 या 1954 से 1959 या 1953 से 1958? तो राजस्थान में पहली विधानसभा का समय था 1952 से 1957 था। इसका राइट आंसर है ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 69वां। राजस्थान के प्रथम निर्वाचन मुख्यमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री थे या मोहनलाल सुखाड़िया थे या टीकाराम पालीवाल थे या हरिदेव जोशी थे? तो राजस्थान के प्रथम निर्वाचन मुख्यमंत्री कौन थे? तो राजस्थान के प्रथम निर्वाचन मुख्यमंत्री थे टीकाराम पालीवाल। इसका राइट आंसर है सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 17वां। ये लास्ट क्वेश्चन है 17वां। तो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोजन का गठन कब हुआ था? तो राजस्थान का मानवाधिकार आयोजन गठन कब हुआ था? 1998 ईस्वी में हुआ था या 1999 ईस्वी में हुआ था या 2000 ईस्वी में हुआ था या 2001 ईस्वी में हुआ था? तो फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। ये लास्ट क्वेश्चन है। तो राजस्थान राज्य का मानवाधिकार आयोजन का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1999 ईस्वी में हुआ था। राजस्थान राज्य मानवाधिकार का आयोजन का गठन 1999 ईस्वी में हुआ था। इसका राइट आंसर है बी। क्लास यहीं तक समाप्त हो गई।